3 pipes P, Q and R can fill a tank in 6 hours. तो यहाँ पर हमको 3 पाइप दे रखे हैं P, Q and R, जो कि 6 घंटे के अंदर एक पूरे टैंक को फिल कर सकते हैं. After working at it together for 2 hours, 2 hours के लिए तीनों पाइप्स ने काम किया है. R is closed. After 2 hours, R is closed only, but P, Q will work for the remaining 7 hours. यहाँ पर P and Q ने आफ्टर क्लोजिंग आर यहाँ पे 7 hours वर्क किया है. द नंबर ऑफ hours that will be taken by R alone to fill the tank is. So this is a very nice question because हमसे यहाँ पर R की alone वैल्यू पूछी गई है and we are given with two equations. So first of all what I will do is कि as हमको यहाँ पर P and Q की कोई सेपरेट या कोई इंडिविजुअल वैल्यू नहीं पूछी गई है, what I will do is मैं P और Q को एक ही एंटिटी मान के चलता हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट हियर 6 आवर्स के लिए उन्होंने काम किया है. किसने? P प्लस Q प्लस R ने. सो इन 6 आवर्स द वर्क इज डन. सो आफ्टर वर्किंग फॉर 6 आवर्स combined P, Q and R will do the work, right? Now as I can see कि यहाँ पर हमको R का वो टाइम निकालना है जिसमें वो पूरा वर्क कर लेगा. I can assume W. Why? Because in the end जब हमारा R का efficiency आएगा वो इस work के ही terms में आएगा. So what I will do is I will assume W to be any multiple of 6. So I will say this W will be equals to 36. Now as W is equals to 36, so ये 6 कट हो जाएगा 36 से 6 times. So P plus Q plus R will be 6. And as I said before, P और Q की हमको कोई सेपरेट वैल्यूज नहीं पूछी गई है. So P और Q को मैं साथ में X बोल देता हूँ. Now this will be X plus R is equals to 6. इससे हमारी इक्वेशन फॉर्मिंग ज्यादा इजी हो जाएगी एंड इक्वेशन सॉल्विंग विल बी बेटर. नाउ आफ्टर वर्किंग एट इट टुगेदर फॉर 2 hours, अब 2 hours के लिए इन तीनों ने साथ में काम किया है. सो X प्लस R ने पहले तो 2 hours वर्क किया प्लस 7 hours के लिए P एंड Q ने काम किया है. सो 7 hours के लिए P एंड Q को मैं X बोल रहा हूँ. सो आई विल राइट 7 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू इतने टाइम बाद में या इतना काम करने के बाद में टोटल वर्क हो चुका है, टैंक फिल हो चुका है. सो हमने जो टैंक की कैपेसिटी मानी थी वो मानी थी 36. तो W की जगह मैं लिखूंगा यहाँ पर 36. नाउ this is the second equation. Let's solve it further. So after solving it we will have 9x plus 2r is equals to 36, right? अब हमको यहाँ पर R की वैल्यू निकालनी है. नाउ R की एफिशिएंसी निकालने के लिए व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज कि हम इस x को एलिमिनेट करेंगे. सो x को एलिमिनेट करने के लिए लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय 9x बिकॉज यहाँ पे भी 9x है. सो 9x से 9x कट जाएगा. So after multiplying it by 9 we will have 9x plus 9r is equals to 54. And after subtracting it 9x से 9x कट जाएगा and 9r minus 2r will be 7r and 54 minus 36 will be 18, right? Now r will be 18 by 7. So this is the efficiency of R. Now हमसे ये पूछा गया है कि R को टैंक को फिल करने में कितना टाइम लगेगा. So as we know कि total work will be total time taken will be equal to what? Work upon efficiency. So work is 36 units upon R की efficiency है 18 by 7. So now after solving this 18 36 से कट जाएगा 2 टाइम्स में. सो 2 मल्टीप्लाइड बाय ये 7 ऊपर चला जाएगा. So 2 multiplied by 7 will be 14 hours. So this is the time taken by R to fill the tank. So this is in option C. Hence option C is the correct answer for this question.